देश में पहली बार ईसीएचएस का कार्ड किसी का ब्लॉक किया गया होगा। ब्लॉक करने का मतलब क्या है कि जो आपको ईसीएचएस पे जो सुविधा मिलती है वो वापस ले ली गई है। आप अब अपना इलाज नहीं करवा सकते, दवाइयाँ नहीं ले सकते, मतलब इस तरह से ब्लॉक किया गया है कार्ड। क्या इतनी शक्तियां हैं कि किसी का कार्ड ब्लॉक कर दिया जाए, उससे सुविधा वापस छीन ली जाए? क्योंकि इसमें एक मेन पॉइंट ये भी आता है कि हर एक पूर्व सैनिक की जेब से पर मंथ 1000 रुपये ईसीएचएस को जाते हैं। तो एक तरह से ये प्राइवेट प्लस सरकारी स्कीम है। तो ब्लॉक क्यों किया गया है, क्या है पूरा माजरा, और क्या चीज है जो सोशल मीडिया में जो वीडियो वायरल हो रहा है? तो चलो देखते हैं, पूरी खबर पे चलते हैं। यह खबर आ रही है पठानकोट पंजाब से, जहां पर एक नायक कोश्यारी लाल को अपने ईसीएचएस की कार्यप्रणाली पे, ईसीएचएस की दवाई पे और जो ईसीएचएस का जो अधिकारी हैं उनकी शिकायत, उन पे उंगली उठाना महंगा पड़ गया। अब जो नायक कोश्यारी लाल जी हैं उन्होंने शिकायत तो कर दी ईसीएचएस को, रीजनल सेंटर को करी है, वो पूरे वीडियो आप देखोगे। उसके बाद में एक जांच बैठती है। अब जांच में जिसकी शिकायत की गई थी वो तो निर्दोष निकले और शिकायतकर्ता को पकड़ लिया, नायक को, कि ये उल्लू जलतू शिकायतें करता रहता है। तो अब इसको हम बताते हैं, तो उठा के उसका कार्ड ब्लॉक कर दिया गया। अब नायक कोश्यारी लाल जी कह रहे हैं कि उनकी शिकायत के बाद ईसीएचएस की दवाइयां बेहतर हो गई। पहले आप पूरा वीडियो देखिए। मैं कस्तूरी लाल सैनी नायक रैंक से रिटायर आया हूँ। मैं मार्च महीने इस चीज़ के उसी पनोड़ के बरखिलाफ कंप्लेंट की सी, जिसका कारण इन्होंने मेरा कार्ड बंद कर दिता सी। क्योंकि इस चीज़ विच जो पनोड़ साहब गड़बड़ी करता है, नाल उहदे नाल मिले हुए ऊपर वाले गड़बड़ करते हैं, उसदे बारे मैं लिखता रहना हाँ। क्योंकि इस चीज़ विच जो ARC की दवाई आती है वो D क्लास की दवाई आती है, अते अज युग बहुत अगे चला गया है। अरे बहुत बढ़िया दवाइयाँ आ रही हैं, लेकिन जो ये दवाई मंगाते हैं उसका रेट घट होंदा है, जो रेट मार्क है वो ज़्यादा होंदा। असी अगर बाजार चो किसी मैडिकल स्टोर से दवाई लैने हाँ तो 10% सानू उत्थों लैस होंदी, लेकिन ईसीएचएस पठानकोट करोड़ों रुपये की होलसेल दवाई खरीददा तो इन्हों कुछ ना कुछ बहुत ज़्यादा स्टोर वाले कुछ ना कुछ प्रॉफिट देते होंगे। क्योंकि इस चीज़ के जो स्टाफ रखे दा है ये बहुत चिर तो रखे दा, क्योंकि सफाई तो लैके जीसीओ तक जो भी इस चीज़ के बारे कंप्लेंट डालता है और उसकी इनक्वायरी कराते हैं। जो कि इन्होंने अजकल एक कर्नल पंकज सैनी सिविल GD का CO पक्का ही मार किया कि तू इनक्वायरी करनी है। क्योंकि वो जड़ा कर्नल पंकज सैनी है पठानकोट लोकल का रहने वाला है, अते अगर वो इनक्वायरी नहीं हक जी करेगा तो वो क्यों सिविल घर च रहिंदा, अपने सिविल घर च रहिंदा, तो वो अगर इनक्वायरी नहीं करेगा तो उन्होंने आर्मी क्वार्टर में जाना पड़ेगा। दूसरा जो इत्थे सिविल स्टाफ रखे दा ये 11 महीने बाद दोबारा रिपीट होंदा है, लेकिन ये 11 महीने बाद रिपीट नहीं करते, इसलिए पक्के रख लेंदे हैं
क्योंकि कोई ना कोई कंप्लेंट इत्थे कोई जवान तो लैके जीसी तक डालदा रहिंदा है तो इसकी इनकुआरी कराते हैं। तो जिहड़ा स्टाफ है 11 महीने वाला रखे दा इन्हों ये गवाह बना लेंदे अते इनके कोई झूठियां गवाह बनाकर तो इनकुआरी इस चीज़ के हक लिखा लेंदे। क्योंकि अगर ये गवाही ना देन तो ये इन्हों 11 महीने बाद कढ़ सकते हैं, कढ़ देंगे हैं। इसी तरह मैं आप जी की नौज में लाना चाहना हूँ। जिस तरह कि 5-7 दिन पहला ही एक जिला सैनिक बोर्ड के विच एक कर्नल, उसको कर्नल लगाते हुए मुझे भी शर्म आ रही है, शुक्ला उसका नाम है, जिसने कि एक जवान को 11 महीने एक्सटेंशन द्वारा 11 महीने एक्सटेंशन लेने के लिए 90,000 की मांग की थी। लेकिन इनकी जो फिक्सिंग हुई 50,000 रुपये हुई, लेकिन जवान ने वो 50,000 रुपया दिया और साथ ही रंगे हाथी CBI को पकड़ा दिया। बहुत शर्म की बात है, एक कर्नल को, रिटायर कर्नल को बहुत पेंशन मिलती है, पर इनका पेट नहीं भरता। इसी तरह कर्नल RS मनास ने 9 कर्नल RS मनास ने 22/5/24 ਨੂੰ ਅਤੇ ਭਨੋਟ ने कर्नल मनास के फोन तो मैंने फोन किया कि आपको साबरी कमांडर साहब ने 24/5/24 ਨੂੰ शाम 5 बजे बुलाया। मैं 24/5/24 ਨੂੰ शाम ਨੂੰ साबरी कमांडर के दफ्तर चला गया, जिथे कि साबरी कमांडर साहब, भनोट और लैफ्टिनेंट कर्नल मनास बैठे सी। इन्होंने मेरे जान तो पहला कुछ चिट्ठी 4-5 लाइन की लिखी हुई सी अते मैनू जबरदस्ती DRC वाले ऊपर गन खाकर, राइफल खाकर मेरे को साइन करा, लेकिन मुझे नहीं पता है उस चिट्ठी पर क्या लिखा हुआ। हूँ द्वारा मुझे पर दबाव डाला जा रहा है कि आपने जो मीडिया में दिया हुआ है अते जो आपने हमें नोट्स दिए हुए हैं उनको वापस लो। मैं उन्होंने वापस नहीं लेना है। दूसरा, जो कर्नल पंकज है सिविल अपने घर में रहते हैं, सिविल घर में रहते हैं, प्राइवेट घर में रहते हैं अपने, अते मनास कर्नल मनास है ये भी अपने प्राइवेट घर में रहता है और लॉन्स ये HRA वगैरह ये लेते रहते हैं। ये क्या ईमानदारी है? ये देश के साथ गद्दारी नहीं है। रहते घर में हैं तो पैसा ले लेते हैं। अगर कोई जवान तो लेकर JCU तक अगर कोई कहे कि असी सिविल च क्वार्टर लेना है तो इन्होंने कहते हैं कि बाहर हालात बहुत ख़राब, आपको क्वार्टर नहीं मिलेगा, लेकिन अफसर को लिए क्वार्टर है। इसी तरह जो भनोट है, जो MP कोटे से डिस्ट्रिक्ट पठानकोट से एम्बुलेंस मिली हुई है, उसके दूर में खड़ा किया हुआ है। छोटी एम्बुलेंस है, उसको दूर में खड़ा किया हुआ है, लेकिन भनोट की गाड़ी सिविल के शेड के नीचे खड़ी होती है, क्योंकि इसका जो रंग है उतर जाता है, ख़राब हो जाता है। क्या ये देश के साथ गद्दारी नहीं है? कहता है मैं ईमानदारी कर। हूँ आप जहाँ खुद आप जहाँ अपनी पत्नी लैके कहीं चंडीगढ़ वगैरह गया है दिखाने के लिए, आज किस MH के डॉक्टर ने रेफ़र किया है? बताए, किसी डॉक्टर ने MH नहीं दाखिल किया, क्योंकि ये इस चीज़ का OIC है। ये जहाँ मर्जी मन मर्जी करके आपको रेफ़र करके जा सकता है। इसी तरह साथियों, आप लोगों ने पूरा वीडियो सुना नायक जी का। मेरे ये समझ में नहीं आ रहा कि कार्ड ब्लॉक क्यों किया गया। अगर शिकायत थी भी, या शिकायत में जांच में सारी चीजें, अगर इस तरह से कार्ड ब्लॉक होने लग गए तो 32 लाख पूर्व सैनिकों में से मेरे को लगता है किसी का कार्ड नहीं बचेगा। अगर मैं आज के दिन ECHH के पूरे स्टाफ की बात करूं तो उनसे अच्छे तो जो होटल के अंदर जो रिसेप्शन पे बैठते हैं ना, वो भी बड़ी इज्जत कर लेते हैं, और यहां पर जो बैठते हैं वो
एक तरह से उनके जो जुबान में है वो मिठास नहीं है। दूसरी बात, अगर किसी पूर्व सैनिक को दवाई नहीं मिलती तो वो उसकी शिकायत जाके वो आईसी को करता है कि जी मेरे को दवाई नहीं मिली, उसकी भी मजबूरी है। हमारे बहुत सारे, और बहुत सारे नहीं कहूंगा मैं, लाखों पूर्व सैनिक कहूंगा, जिनकी जेब में 1 रुपया नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि हर एक परिवार एक समान नहीं होता। बहुत सारे परिवारों में पूर्व सैनिक जो बुजुर्ग है उनसे पूरे पैसे पेंशन के छीन लिए जाते हैं, उनकी जेब में किराए के भी पैसे नहीं रहते। अगर वो ईसीएचएच में जाता है और उसको 2 दवाइयाँ मिल जाती हैं, 4 बाहर से खरीदनी है, तो उसकी जेब में पैसा है ही नहीं। अब वो कहाँ से दवाइयाँ खरीदे, क्योंकि उसके पैसे उसके परिवार ने पहले ही छीन लिए। तो अब उसकी जो नज़र है, उसका जो भरोसा है वो ईसीएचएस के ऊपर है कि मेरे को ये दवाइयाँ देंगे पूरी, पर वहाँ दवाइयाँ नहीं मिलती तो वो आईसी के साथ में थोड़ा सा गुस्सा भी हो जाता है। पर इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप उसका कार्ड ब्लॉक कर देंगे, ऐसे तो फिर सबके ब्लॉक होने लग जाएंगे। क्योंकि ईसीएचएस के अंदर अगर पूरे दिन में 500 ओपीडी हुई तो उसमें से 400 ओपीडी ऐसी होती है जो शिकायत ही करती है, क्योंकि उनकी भी बहुत सारी प्रॉब्लम है, जानबूझ के कोई शिकायत नहीं करता। दूसरी बात, ईसीएचएस की दवाई की जो क्वालिटी है ये सारे देश को भी पता है, सबको पता है। ये भी पता है कि ईसीएचएस के अंदर सीबीआई की भी रेड चल रही है। कभी हमारे हरियाणा से भिवानी से किसी कर्नल को गिरफ्तार किया जा रहा है, तो कभी अमृतसर गुरदासपुर पे के प्राइवेट हॉस्पिटलों पे एफआईआर हो रही है। तो बहुत सारे भ्रष्टाचार हैं, और भ्रष्टाचार की शिकायत करना या जो सुधार की कार्रवाई होती है ये तो संवैधानिक अधिकार है, हर एक व्यक्ति का अधिकार है। अगर आप किसी भी दफ्तर में कुछ भी अलग थलग देखते हो, कुछ भ्रष्टाचार देखते हो, या उनकी जो डीलिंग होती है, जो आदमी आते हैं वो संतोषजनक नहीं होती, तो उसकी तो शिकायत होती है, तभी कोई डिपार्टमेंट आगे बढ़ता है। पर यह वाकई में चौंकाने वाला है कि एक नायक का कार्ड बंद कर दिया। ऐसे कार्ड बंद होने लग जाए ना, तो मैं यकीन दिलाता हूं आप लोगों को, अगले 2 या 3 साल में सभी के कार्ड बंद हो जाएंगे। अब जो नायक कोश्यारी लाल जी हैं, उन्होंने नोटिस दिया है रक्षा सचिव से लेके नीचे तक, और वो आगे अपने केस की तैयारी कर रहे हैं आगे कोर्ट में ले जाने के लिए। छोटी सी चीज कहां तक चली जाएगी, क्योंकि इसमें साफ सुथरी बात है, ईसीएचएस में पर मंथ 1000 रुपये देते हैं, तो कार्ड क्यों ब्लॉक किया गया? ये पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है न्यायालय में। मैं भी एक एडवोकेट हूं, और एडवोकेट होने के नाते ये चीज मैं जानता हूं।